हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के एग्ज़ाम 25 जून 2026 की सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस और बिल्कुल सटीक एनालिसिस सीधा विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज के एग्ज़ाम का क्या लेवल रहा, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितना पूछा गया, क्या कोई कुछ नया कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर ऐसी कोई डिफ़िकल्टी या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस रहा हो या फिर कोई टेक्निकल परेशानी। तो सीधा आपको लेके चलते हैं विद्यार्थियों के पास और सीधा सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी, उनकी ही जुबान से। चलिए तो चलते हैं विद्यार्थियों के पास। पहले आपका नाम? जी सर, मेरा नाम निकिता धाकड़ है, मैं विनर्स कोचिंग से ही हूँ। अच्छा, आप विनर संस्थान से ही हैं। जी सर, मैंने जी। पिछली बार जून में एडमिशन लिया था। अच्छा, जून महोत्सव में आपका एडमिशन लास्ट ईयर ही हुआ था, तो बढ़िया रहा आपका एग्जाम? जी सर। अच्छा एग्जाम रहा आपका? मॉडरेट ही आया था पेपर तो। पेपर मॉडरेट रहा और आपका एग्जाम मॉडरेट कैसा सर रहा? बिल्कुल अच्छा रहा पेपर मेरा तो। और मैं शामगढ़ से हूँ, मेरा नाम विशाल सोनी है। जी जी। पेपर इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक था केवल। पेपर मतलब मॉडरेट कह रहे हैं सभी विद्यार्थी। चलिए अब हम एक एक करके सब्जेक्ट्स पे नज़र डालते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस का लेवल क्या रहा? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादातर आए? सर प्राइमेट से आए थे। उन्होंने पूछा था कि छोटी मछली बड़ी मछली कौन से उसमें आती है, मतलब कि तीसरे नंबर में कौन आ रहा है। 2 ऑप्शन और थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा फिजिक्स से क्वेश्चन अगर बात करें तो? फिजिक्स से सर प्रतिरोध से आए थे। रेजिस्टेंस से हाँ, क्वेश्चन आए थे। और प्रतिरोध से आए थे। अच्छा, केमिस्ट्री वगैरह में कुछ? हाँ, केमिस्ट्री से आए थे सर, अम्ल क्षार आए थे। और बायोलॉजी में क्वेश्चन बात करें तो? हाँ, बायोलॉजी में सर नेत्र से आए थे। अच्छा, आइस पे क्वेश्चन आ हाँ, रहे हैं। नेत्र से लेंस आए आया था। लेंस के भी क्वेश्चन आ रहे और हैं। गर्भवती महिला का गर्भधारण का वो भी आया था हाँ, उसमें। अच्छा अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर हम देखें तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आए होंगे? सर हिंदी में कहावत वगैरह आई थी, लोकोक्ति, मुहावरे और जो लेखक वगैरह हैं उनमें से आए थे। अच्छा, रचनाएं और लेखक वगैरह हाँ। पूछे जा रहे हैं कि किस लेखक की क्या रचनाएं हैं? ये नहीं तरीके नहीं, से। रचना नहीं आई थी फिर सर। कैसा आया था उन्होंने क्वेश्चन? मतलब वो बाल गोविंद भगत हैं, उन पे से पूछा है कि इन्होंने उसमें मतलब कि इनकी पत्नी और जो भी सूर्यकांत कुछ है त्रिपाठी निराला के बारे में पूछा था उन्होंने। सूर्यकांत हाँ। त्रिपाठी निराला से भी क्वेश्चन निकल के आए हैं। अच्छा, हमने जैसे अभी और भी बच्चों से पूछा है कि आज के एग्जाम में गद्यांश पद्यांश ने भी काफी एग्जाम को हाँ, सरल बनाया है, हाँ सर। तो आपके सेट में भी मिले होंगे वो हाँ क्वेश्चन? सर, हाँ, बहुत सरल ही आए। तो इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं? इंग्लिश में सर जो बुक मतलब चैप्टर्स जो है ना पॉइंट्स के, उन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। और सेंटेंस ग्रामर वगैरह वर्ब वहाँ से वर्ब अलग ये आए। भी आई सर। अच्छा, वर्ब वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सर उन्होंने ऐसे मतलब कि स्टेटमेंट दे दिया और बोल रहे हैं इनमें से बताओ कि कहाँ एरर है, इस टाइप के क्वेश्चन जा रहे हैं। कहाँ से मतलब लगाना कॉमन एरर टाइप के क्वेश्चन आए हैं क्या? हाँ हाँ, यस। अच्छा, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वर्ब, एडवर्ब, कॉम्प्रहेंशन कुछ भी ऐसा आपको नहीं। मिला देखने नहीं को? सर। नहीं सर, तो इंग्लिश में बिल्कुल मतलब बात कर रहे हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, से ज्यादा आ रहे हैं। चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर बनता है वो मैथ्स में ही बनता है। तो मैथ्स कैसा रहा आप लोगों का? सर मैथ्स भी बढ़िया रहा है और जो उस बिगुल सीरीज में है ना, उसका सबसे ज्यादा फायदा तो बिगुल सीरीज से है सर, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। विनर्स की जो आपने बिगुल सीरीज ली है जो अंतिम क्षणों में चलती है, उसका आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा सबसे आपको ज्यादा उसी में है। विनर कल- सीरीज का। हाँ, कल जो मतलब एनालिसिस कराया था ना, उसमें से तो बहुत कुछ आ रहा है। अच्छा, मतलब कल का जो एनालिसिस एमपी हॉस्पिटल का हुआ था, आपका कहना है कि उस एनालिसिस देखने से भी आपको काफ़ी लाभ हुआ है? जी, मतलब जैसा एनालिसिस में सर बता रहे थे कि हमने स्क्रीनशॉट लेके ही बताई है, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। बिल्कुल जैसे मैम ने बताया मानव नेत्र, तो उससे भी आया है मानव नेत्र से। यदि कोई ने थोड़ा भी पढ़ लिया होगा तो मानव नेत्र नेत्र लेंस से का भी बन आया जाएगा। उसमें। हाँ। मतलब कहने का ये कि एनालिसिस का सीधा फायदा विद्यार्थियों को मिलता है जो अगली शिफ्ट या अगले दिनों में जिनके एग्जाम होने वाले हैं, यही कहना है आप? जी सर, जी। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो मैथ्स में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। मैथ्स में बहुपद वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। बहुपद की बात करें, अनुपात वाले सर। अनुपात वाले क्वेश्चन भी हैं और बहुपद वाले क्वेश्चन भी आए हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से आए हैं सर, आए हैं। 2 सवाल दो trigonometry क्वेश्चन से। ट्रिग्नोमेट्री से आए। हाँ, अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना है कि मीन, मोड, मीडियन मतलब सांख्यिकी, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन यस आए हैं। यस यस सर, यस बने अच्छा। 2-3 सब। इसके अलावा अंकगणित से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं क्या, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसा इसलिए? नहीं, सर, ये ये नहीं बिल्कुल वहाँ से नहीं, क्वेश्चन, क्योंकि वो बिल्कुल सिलेबस का हिस्सा नहीं थे शायद, इस बिल्कुल भी वजह नहीं से आया सर एक तो वहाँ से नहीं पूछा गया। अच्छा, मैथ में कोई और टॉपिक है इनके अलावा? सर मैथ्स में बस यही है सर। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए क्या? हाँ सर, आए थे। वो गोला का वो जो गोला होता है उसका आयतन पे से आए थे, एक समलंब चतुर्भुज पे से आया था। जी, जी। हाँ, और शंकु पे से आया था, बेलन पे से आया था। अच्छा अच्छा, शंकु बेलन मतलब काफी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं क्या जी मेंसुरेशन? जी जी। तो मेंसुरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं
जीके की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा घातक। तो जीके में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, साथ में स्टैटिक्स भी होता है, करंट्स भी होता है। तो पहले तो ये बताइए आपके कितने क्वेश्चन जीके के आए होंगे? जीके के सर बता ही नहीं सकते। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ अप्रॉक्स आइडिया? हाँ सर, आ तो रहे हैं जीके के। हाँ, आ रहे हैं, ये नेपोलियन वाला जो हिस्सा है और फ्रांसीसी क्रांति से, इनसे आ रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन याद है आपको, जैसे आपने बताया अभी नेपोलियन या फ्रांसीसी जी क्रांति से? सर उन्होंने पूछा था कि वो उदारवादी जो हैं वो अंतिम, मतलब उदारवादी मतलब कौन सा है ऐसा, मतलब कि कुछ अंतिम में मतलब कौन सी चीज थी जहाँ से वो चीज खत्म होने के बाद उदारवाद स्टार्ट हुआ था, ऐसा आयात पूछा निर्यात था। करा उन्होंने। आयात निर्यात मतलब इकोनॉमिक्स से भी Economics, क्वेश्चन हाँ, है। yes, जी आयात जी। निर्यात पॉलिटी से क्या आर्टिकल वगैरह से भी क्वेश्चन आए हैं क्या? से। जी सर, बहुत सारे आए आर्टिकल से तो सर। आर्टिकल से बहुत सारे सर क्वेश्चन हैं। ऐसे आए हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे माना 261 दिया था उन्होंने आर्टिकल, और उसमें 3 ऑप्शन दे दिए 261 के ही, कि बताओ ये इसका सही है या नहीं, इस पे बस आपको option मतलब बताना। कंफ्यूज करा जा रहा है कि 261 में भी 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ताकि ये पता चल पाए कि विद्यार्थी ने डेप्थ तैयारी की है या फिर नहीं की है। ऊपर ऊपर का नहीं है सीधा, मतलब वो कहते हैं ना, जैसे कोई भी आर्टिकल है तो उसमें ABC ऐसा कुछ कॉलम बने रहते हैं अलग अलग उसके ही अंदर। अच्छा, इसके बाद बात करें ज्योग्राफी से भी कुछ पर्वत, पठार, नदियाँ, नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, सर। कुछ क्लाइमेट, पर्यावरण से नहीं, रिलेटेड कुछ आया ये नहीं हो? आया सर। ये तो पर्यावरण से- ज्योग्राफी से कोई ज़्यादा आपको आज देखने को नहीं मिला। अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह से कुछ? बिल्कुल बिल्कुल करंट भी अफेयर नहीं। से तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा, MPGK से कुछ क्या आया है? एमपी जीके से भी कुछ भी नहीं आया मेरे लिए तो अच्छा, सर। MPGK से भी कोई कुछ आया क्वेश्चन नहीं, देखने ऐसा को था ही आपको कि नहीं जो मिला? एमपी जीके का हो। अच्छा, इसके अलावा पूरे एग्जाम में कुछ ऐसा आपको देखने को मिला जो कुछ नया हो, कुछ बिल्कुल अलग हो? सर एक क्वेश्चन ऐसा था, उन्होंने पूछा कि कोई देश है और उसमें जनसंख्या नहीं, पहले उसका जनसंख्या आकार चौड़ा है, फिर ऊपर जाते जाते क्यों पर कोई देश है जो सकरा हो गया, और ऐसे फिर उन्होंने ऑप्शन में नीचे दिया जापान, और फिर पता नहीं भारत। मतलब ज्योग्राफिकल आइडिया देके आपसे पूछा गया कि कौन सी हाँ, कंट्री है ऐसा, जी सर। है ना? हाँ, ऐसे ही। इसके अलावा आपको कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं, एग्जाम नहीं, में नहीं, रही? नहीं, सब बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? पंकज टेलर। पंकज जी, आप मुझे बताएंगे कि आज जो MP हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा? इजी, मॉडरेट या फिर हाई रहा? लेवल तो मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन ऐसे जी। थे जो मतलब सिलेबस में नहीं थे, वो भी आए हैं। जैसे मान लो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन थे, जो आर्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है ना, वो वाले क्वेश्चन थे। जो मतलब शायद पहले कम पूछे जाते थे? पहले नहीं पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन, मतलब आप कुछ बता सकते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन था या कौन सा आर्टिकल आर्टिकल था? 51 था, उसमें उसके ABC ऑप्शन दे रखे थे। आर्टिकल अच्छा, मतलब 51 तो जनरली लोग पढ़ते हैं, वो मोहल्ले के। नॉर्मल है वो। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आपका नाम? जी पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, तो आप भी रहिए यहाँ पे। तो हम लोग दोनों विद्यार्थियों से समझते हैं कि और एग्जाम में कैसा क्या रहा। तो लेवल की बात करें सबसे पहले, तो लेवल क्या रहा? सर लेवल क्या है कि ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, अच्छा मतलब मीडियम आपके साइज हिसाब का से था। भी Moderate वैसे- था। मतलब लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम मॉडरेट रहा है, लेकिन जैसे अभी हमें भैया ने बताया कि एग्ज़ाम में जो आर्टिकल वाली बात है, तो कुछ डेप्थ में आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, जैसे 50 नंबर के क्वेश्चन आए थे आर्टिकल के, ट्रिग्नो से भी 3 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी से, मतलब 3 से अपन थोड़ा एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो पॉलिटी की बात करें जीके में, तो पॉलिटी में 3-4 क्वेश्चन रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? लेवल थोड़ा हार्ड हुआ। साइंस की बात पे आ जाते हैं कि साइंस के लिए बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में जैसे आप बोल रहे थे, फिजिक्स में पूरा एकदम सटीक क्लियर अनामिका में जो पढ़ाया पूरा क्लियर आया। मतलब विनर संस्थान से जो आपको पढ़ने को मिला है, एकदम आपको एग्जाम में देखने को ही वही मिला है। और इसके अलावा फिजिक्स में क्या कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब? केमिस्ट्री का थोड़ा हाई था, और फिजिक्स के जितने भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? ये अपने जैसे कि अपन एसिड वाले क्वेश्चन समझ ले, बेस वाले क्वेश्चन समझ ले, उधर से ज़्यादा उठेगा। और फिजिक्स में अगर टॉपिक की बात करें जिसमें तो? ओमन आई का आया था, और ये रेक्टिफायर एप्लीकेशन इसका आया था। 2 टॉपिक से उठाए थे उन्होंने। लेंस और हाँ, लेंस रेजिस्टेंस, रेटिना। लेंस और Human eye का हुआ ह्यूमन था। आई का। ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, रेजिस्टेंस और लेंस वगैरह से भी क्वेश्चन आए। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आए हैं क्या? फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आया। सीरीज का रेजिस्टर आया, न्यूमेरिकल बस वही सिंपल एक। अच्छा, रेजिस्टेंस पे आया था एक सीरीज वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजी की, साइंस में, तो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी का आया था ना, एक ये अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 क्वेश्चन आए थे। फेलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन था। Reproductive अच्छा, system के 2 उसके अलावा साइंस में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो कौन सी चीज़ बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी नहीं है, जी जी। वो क्वेश्चन था। अच्छा, अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? हिंदी में अपनों को एक हिंदी और इंग्लिश में 10 नंबर के लास्ट में पेसेज मिल गए थे, तो उससे अपनों को बहुत अच्छा, easy गद्यांश हुआ। पद्यांश से थोड़ा सा एग्जाम इजी हो गया, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन वहाँ- पढ़ के ही आंसर देने होते हैं। 10 नंबर से बहुत बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्याकरण से, जैसे रस, छंद, अलंकार वगैरह।
अलंकार के 2 क्वेश्चन आए थे। कुछ लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे, कुछ ऐसा? मुहावरे आए थे। अच्छा, मुहावरे वगैरह भी तीन पूछ, 4 नंबर के आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन मुहावरे के भी हमारे एग्जाम में, आज के एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश में कैसा क्या लेवल रहा? इंग्लिश में मैं बोलता रहा हूँ। इंग्लिश के सारे जो थे क्वेश्चंस वो लगभग जो पोएट्री उनसे थे, पोएम से थे, और बाकी जो चैप्टर से बेसिस में आ गई सर। पोएट्री बेसिस के क्वेश्चन थे। अच्छा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर इडियम एंड नहीं था कुछ भी। ग्रामर थी। ग्रामर थी। अच्छा, वो क्वेश्चन आए थे क्या कि Error वाले question एरर थे वाले, उसमें, error वाले स्पेलिंग एरर 3-4 वाले। क्वेश्चन थे उसमें, सेंटेंस अगर पूरा करेक्ट है या नहीं है वो पूछना और था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या मतलब आपको PQRS के भी क्वेश्चन मिलेंगे? PQRS नेक्स्ट में। हाँ, PQRS मतलब अरेंजमेंट टाइप का रहता है ना क्वेश्चन इंग्लिश में। following जी भी जी थी। मिले। अच्छा, वैसे क्वेश्चन भी आए हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अगर बात करें सबसे ज्यादा कहाँ से आए होंगे? टेक्नो से 3-4 नंबर के क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति बस से पूछे गए। इसके अलावा मेंसुरेशन से, इंश्योरेंस से नहीं था शायद सर। मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। के भी नहीं थे। मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन था, जी। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था। उसके अलावा फिर सरफेस एरिया के फॉर्मूले, उनसे क्वेश्चन था। हाँ सरफेस एरिया का आया था, सर्कल का आया था, अच्छा। इसके वैल्यू का आया था। इसके अलावा कोई और ऐसे क्वेश्चन जो आप बताना चाहते हो अगली शिफ्ट या अगले दिन के विद्यार्थियों के लिए, जो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे? नहीं भूल गया ना, डीपली पढ़ के आओ। डीपली पढ़ के आए मतलब ऊपर ऊपर पढ़ के ना, जो भी पढ़े थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाके पढ़े। बाकी और कोई बात, कोई टेक्निक, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। कोई टेक्निकल परेशानी आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सब कुछ बढ़िया रहा एग्जाम में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।